आज भारतीय बाज़ारों की तरफ से अच्छा खासा मूड माहौल देखने को मिला, ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली। लेकिन जैसा कि हम बात कर रहे थे एफआईआईज़ की तरफ से कि एफआईआईज़ की तरफ से आज भी पॉजिटिव संकेत ही आते हुए दिखाई दे सकते हैं और वैसे ही संकेत आज भारतीय बाज़ारों से देखने को मिले। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर करीब 1285 करोड़ की एफआईआईज़ की तरफ से बाइंग और 605 करोड़ की डीआईज़ की तरफ से बाइंग आती हुई दिखाई दी है। यानी कि कुल मिला के देखें तो एफआईआईज़ का आंकड़ा लगातार अब धीरे धीरे पॉजिटिव ही आने लगा है। इससे साबित हो रहा है कि भारतीय बाज़ारों का बेस क्रिएट हो रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से अक्टूबर और नवंबर के महीने में एफआईआईज़ की सेलिंग देखने को मिली, करीब 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की सेलिंग देखने को मिली। और मैं लगातार यही कह रहा हूँ कि यदि उससे आधी बाइंग भी एफआईआईज़ की आती है तो मार्केट लगातार ऑल टाइम हाई पर जाने से चूकेगा नहीं। सबसे पहले बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई आएगा, उसके बाद आएगा निफ्टी का ऑल टाइम हाई। लेकिन उससे पहले आप देखोगे तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से भारतीय बाज़ारों का मूड माहौल फिलहाल बना हुआ है। निफ्टी जहां पे करीब 24,600 के ऊपर की क्लोजिंग आज देखने को मिली। बैंक निफ्टी जहां पे 53,577 की क्लोजिंग देखने को मिली और जल्द ही बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई लगता हुआ भी नज़र आ जाएगा, क्योंकि कितनी दूरी बची है ये आप भी जानते हो। लेवल्स की बात करें, निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो 24,670 क्लियर होने के बाद ऊपर की तरफ 24,800 और फिर 25,000 के लेवल देखने को मिलेंगे और उसके ऊपर 25,200 का भी एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन आपको दिखाई दे सकता है। सपोर्ट जोनों की बात करें तो निफ्टी के लिए 24,250, 24,350 ये जो रेंज है वो काफ़ी अच्छी सपोर्ट रेंज है। और उसके बाद आप देखोगे तो 24,000 की भी अच्छी खासी रेंज आपको देखने को मिलेगी। तो काफ़ी अच्छे सपोर्ट जोन निफ्टी की तरफ से देखने को मिलेंगे। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी कल 53,650 के ऊपर निकलता है तो आपको 53,800 और 54,000 के ऊपर फिर बाजार जाता हुआ नजर आएगा, जहां पे आपको ऑल टाइम हाई तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। सपोर्ट जोन की बात करें तो 53,400, 53,200 और 53,000 का काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। और उसके नीचे भी 52,800 का एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बाजार होल्ड भी किए हुए है। आज भी बाजार में अच्छी खासी रेंज बनती हुई दिखाई दी, 24,500 तक बाजार आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन लास्ट में फिर आप देखोगे तो आखिर के आधे घंटे में अच्छी खासी रिकवरी करीब 100 पॉइंट से ज़्यादा की बाजार में देखने को मिली और उससे कॉन्फिडेंस आया कि अभी भी बाजार में जो है अच्छी खासी रैली आने की संभावनाएं दिखाई दे सकती है। उधर आप देखोगे तो इंडिया का इन्फ्लेशन आंकड़ा आने वाला है 12 तारीख को और कल अमेरिकी बाजार के इन्फ्लेशन के आंकड़े आने हैं, तो वहाँ से भी इम्पोर्टेंट संकेत आते हुए दिखाई देंगे, जो भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी अहम दिशा आगे की भारतीय ग्रोथ स्टोरी की तरफ ले जाते हुए दिखेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से आपने भारतीय जीडीपी डेटा देखा, जो कि उम्मीद से काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से कम आया था और उसके बाद से ही थोड़ी उम्मीदें भारतीय बाजारों के इन्फ्लेशन डेटा से भी थी कि पिछली बार भी नेगेटिव इन्फ्लेशन डेटा आया था, मतलब अनुमान से कम आया था। और यदि इस बार भी अनुमान से ख़राब जो है इन्फ्लेशन के डेटा आते हैं तो फिर भारतीय बाज़ारों के लिए थोड़ी इकोनॉमी के लिए नेगेटिविटी बनती हुई दिखाई देगी, जो भारतीय बाज़ारों को थोड़ी दिशा उल्टी पटक सकती है। तो ऐसी ही खबरें भारतीय बाज़ारों के लिए कल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। ये लेवल्स जो मैंने आपको दिए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, उन पे आपकी नज़रें रहनी चाहिए। तो मिलते हैं ऐसी खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।